हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 2। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य और भगवान का स्थान इस प्रकार से है कि कोई भी देवता या कोई भी ऋषि या कोई भी साधु भगवान को समझने में असमर्थ रहेंगे। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि वो भगवान को समझने में असमर्थ है क्योंकि भगवान उनके भी सृष्टि करता है। जैसे देवता या कोई साधु ऋषि उनकी ओरिजिन भी स्वयं भगवान ही है। तो इसीलिए वो लोग अपनी बुद्धि के द्वारा या अपनी स्पेकुलेशन के द्वारा प्रयास करेंगे तो भगवान को समझने में वो असमर्थ रहेंगे। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं नमे विदु सुरगणा। सुरगणा यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है देवताओं को, सुरगणा डेमिगॉड्स। प्रभवम न महर्षयः। महर्षि, महर्षि यहाँ पे एड्रेस किया गया है सेजस और ऋषिस, उन्हें यहाँ पे कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे समझने में चाहे कोई देवता हो सकते हैं या कोई महर्षि हो सकते हैं, ऋषि हो सकते हैं, वो दोनों भी असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि अहम आदिर ही देवानां महर्षिणां, क्योंकि मैं इन दोनों का आदि हूँ। आदि मतलब है बिगिनिंग और द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। तो अहम आदि ही देवानां, सभी देवताओं का और महर्षिणां, सभी महर्षियों का प्रारंभ या उनका निर्माण होता है मेरे द्वारा। तो अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो इस प्रकार इन दोनों की सृष्टि होती है मेरे द्वारा। तो इसीलिए ये दोनों मतलब देवता और ऋषि वो अपने मन के बल के ऊपर मुझे समझने में असमर्थ हैं। तो ये आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो भगवान पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अर्जुन को कि अर्जुन मैंने तुम्हें क्यों चुना है इस विषय को समझाने के लिए, क्योंकि अर्जुन जो थे, अर्जुन भगवान के बहुत ही प्रिय है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना है। तो हम देख सकते हैं अर्जुन का स्थान यहाँ पे किस प्रकार से देवताओं से या किसी महर्षि से बढ़कर है। एक्चुअली जो विषय कोई देवता या कोई ऋषि भी नहीं समझ सकते हैं उस विषय को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय है। तो जब इस श्लोक में भगवान कहते हैं तो इसके बारे में, इसके सुनने के बाद कोई सोच सकता है अरे जब भगवान के बारे में समझने में देवता लोग असमर्थ हैं तो हमारी क्या पॉसिबिलिटी है कि हम लोग भगवान के बारे में समझ सकते हैं। हम तो मानव है, हम तो मनुष्य है जो बहुत संसार में जन्म लिया है। हम तो कोई देवता भी नहीं, कोई ऋषि मुनि नहीं, कोई साधु संत नहीं है। तो जब जो कार्य देवताओं को करने के लिए पॉसिबल नहीं है तो वो कार्य हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम कैसे भगवान के बारे में समझ सकते हैं। तो कोई इस बारे में सोच सकता है। तो इसीलिए इन दोनों श्लोकों को अगर हम समझेंगे तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो कार्य देवता भी नहीं कर सकते हैं वो एक भक्त कर सकता है। और वो कार्य क्या है? भगवान को समझना, भगवान के बारे में जानना, भगवान की ऑपुलेंस ऐश्वर्य को समझना, ये सभी एक भक्त कर सकता है। चाहे वो देवताओं से बड़ा नहीं है, वो तो मनुष्य के शरीर में है, देवताओं के शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो देवताओं से ना होने वाला एक कार्य वो कर सकता है। क्योंकि एक भक्त, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि एक भक्त भगवान का प्रिय है, इज वेरी डियर टू हिम। तो इसीलिए भगवान को समझना एक भक्त को आसान है, कोई देवता या महर्षि को नहीं होता।
और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं श्लोक में भगवान ये भी क्लेम करते हैं, अहम आदि, मैं इन सब का सृष्टि करता हूँ। तो जैसे हमने कल क्लास में भी डिस्कस किया था, जो लोग सोचते हैं कि सभी देवता एक ही है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाया था 2 क्लासेस पहले, कि लोग सोचते हैं कि सभी देवता, चाहे आप किसी की भी पूजा करो, किसी की भी प्रार्थना करो, वो सभी एक ही है एक्चुअली। तो ये हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, लेकिन हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैंने सभी देवताओं को निर्माण किया है। तो जब भगवान ने सभी देवताओं को निर्माण किया है, तो कैसे भगवान और सभी देवता एकमात्र हो सकते हैं? कैसे वो सभी समान हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। अगर सभी समान होते तो सबके जैसे भगवान कृष्ण को भी किसने निर्माण करना चाहिए था, लेकिन नहीं। स्वयं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करने के बाद अपनी प्रार्थना करते हुए, उस प्रार्थना में वो कहते हैं, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के मूल कारण ओ गोविंदा आप हो। तो ये ब्रह्मा जी का वाक्य है। तो इसी तात्पर्य को स्वयं भगवान भी यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ पे क्लेम करते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि मैं सभी देवताओं का और सभी महर्षियों का सृष्टि करता हूँ, उनका आदि, उनका प्रारंभ ही मैं हूँ, मेरे से उनका प्रारंभ होता है। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के द्वारा, भगवद गीता, भागवतम के द्वारा भगवान के स्थान के बारे में समझना चाहिए। हमें भगवान के बारे में समझने के लिए एक भक्त होते हुए प्रयास करना चाहिए, तभी जाके में पॉसिबल होगा कि भगवान के ऐश्वर्य या भगवान के कार्य को सही प्रकार से समझने में हम समर्थ होंगे। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई देवता, चाहे कोई भी देवता हो सकते हैं, कितने भी बड़े श्रेणी में हो सकते हैं, या कोई भी गंधर्व, किन्नर, इस प्रकार से देवता हो सकते हैं, ये सभी देवता मनुष्यों के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि है उनका। जो हम लोग, हमारी बुद्धि के ऊपर इतना हम लोग घमंड रखते हैं कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरी आईक्यू इतनी बड़ी है, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, लेकिन जब हमारी तुलना अगर हम देवताओं से करेंगे तो हमें समझना चाहिए कि देवता हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है। इसीलिए देवताओं को भगवान ने एक उच्च कार्य पे नियोजित किया है, जहाँ पे वो देवता हमारे संसार की एक एक कार्य को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जैसे हम देखेंगे, अगर एक कंपनी में बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, बहुत लोग एम्प्लॉय रहेंगे, लेकिन जो लोग मैनेजमेंट में होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। और उन लोगों को मैनेजमेंट में क्यों रखा गया होता है? क्योंकि वो बाकी लोगों के मुकाबले उनकी क्षमता जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए उन्हें मैनेजमेंट में रखा जाता है। और जो लोग मैनेजमेंट में रहते हैं वो बाकी लोगों को मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान की सृष्टि में हम सभी जीव यहाँ पे भागी सृष्टि में भाग है, लेकिन जो देवता है वो सभी मैनेजमेंट में है। वो मैनेज करते हैं कि बारिश कहाँ पे लेके आना है, कितना बारिश चाहिए, यहाँ पे कितना ठंड चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? सभी देवता कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं अरे हम लोग ये सब कुछ हमारे हाथ में है, हम लोग हमारे टेक्नोलॉजी के द्वारा या हमारी इकोनॉमिकल एडवांसमेंट के द्वारा हम लोग हैंडल करेंगे, हम लोग कंट्रोल करेंगे, लेकिन नहीं, हमारे जो भी कार्य है वो सभी तो एक खिलौने के बात ही है। एक्चुअली हो रहा है सब कुछ देवताओं के निर्देश के अनुसार हो रहा है, जो देवता चाहते हैं उसी के अनुसार यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। तो इसीलिए दे आर इन अ मैनेजमेंट। तो हमें समझना है कि उनकी बुद्धि हमसे बढ़कर है हमारी तुलना में। तो प्रभुपाद भावार्थ यहाँ पे कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस विषय को यहाँ पे कहते हैं कि देवता भी मुझे समझने में असमर्थ है,
और महर्षि ऋषि मुनि भी मुझे समझने में असमर्थ है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि जब देवता ही समझने में असमर्थ है तो मनुष्य कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि हम तो देवताओं के मुकाबले अगर हम देखा जाए तो हमारी बुद्धि बहुत ही कम है, हमारी क्षमता कम है। तो जब देवता ही नहीं कर पाते तो हम कैसे कर पाते हैं। तो बहुत लोग हम देख सकते हैं अपनी फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन के द्वारा वो भगवान को समझने के लिए प्रयास करते हैं। वो अपनी फिलोसॉफी के द्वारा अपनी मन की बुद्धि के द्वारा वो चर्चा कर रहे हैं, डिबेट करते हैं कि हाँ भगवान ऐसा क्यों है, भगवान वो कौन है, ये कौन है, ऐसा कैसे हो सकता है। आपस में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो बुद्धि है उसकी मुकाबले वो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो शास्त्रों का आधार नहीं ले रहे हैं, शास्त्रों का सहायता नहीं ले रहे हैं, आचार्यों का गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा भगवान को समझने में असमर्थ नहीं रहते हैं और वो क्लेम भी करते हैं कि हमने भगवान को समझ लिया है। तो हमें समझना है उन्होंने भगवान की गलत अंडरस्टैंडिंग को पा लिया है, सही अंडरस्टैंडिंग उन्हें वो प्राप्त नहीं किया है। तो इसीलिए प्रभुपाद भागवत में कहते हैं कि जब कोई देवता ही नहीं समझ सके भगवान को, तो एक आम इंसान, एक मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा कैसे समझ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो भावार्थ में प्रभुपाद आगे कंटिन्यू करते हैं, देवता अपनी मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा, मेंटल स्पेकुलेशन मतलब अपनी ऊहापोह के द्वारा विचार करते हुए ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा क्यों है, इस बात से स्पेकुलेशन करते हुए जाना। देखिए हमारा साइंस जो है, हमारा साइंस भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन अ स्पेकुलेशन। हम इसे कहते हैं हाइपोथेसिस एनालिसिस। हाइपोथेसिस मतलब हाइपोथेटिकली, जब कुछ है ही नहीं उसके बारे में वो लोग स्पेकुलेशन करते हुए जाते हैं और अपने स्पेकुलेशन के द्वारा वो विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा विज्ञान भी इसी प्रकार से काम करता है। तो अगर हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो बुद्धि है, उसके द्वारा प्रयास करेंगे तो समझने में असमर्थ रहेंगे। भगवान को छोड़ दीजिए, भौतिक संसार में चलने वाले बहुत सारे कार्यों को हम अपनी बुद्धि के द्वारा समझने में असमर्थ हैं। हम देखते हैं हमारा विज्ञान जो है वो अलग अलग थ्योरी प्रोड्यूस करते हैं। आज एक थ्योरी देते हैं वो लोग, कुछ सालों के बाद अपना थ्योरी को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेशन के द्वारा वो वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि नहीं, हमें जो समझा था वो गलत है, एक्चुअली ये सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक समय था जब विज्ञान ये कहता था कि एटम जो है वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, उसे हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या उससे भी हम छोटा भाग नहीं बना सकते। तो एक समय में उनका एक थ्योरी था और जैसे समय बदला उनका विचार भी बदल गया। उन्होंने फिर से एटम को भी डिवाइड करते हुए वो कहते कि हाँ एटम से भी छोटा धातु तो हम देख सकते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार विज्ञान जो है अपने समय के अनुसार बदलता रहता है। तो क्योंकि उनकी जो सोच है, उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो स्पेकुलेशन के द्वारा मिल रहा है। तो इसीलिए अपनी मानसिक ऊहापोह के द्वारा वो भगवान को समझने में प्रयास करेंगे तो पॉसिबल है। भौतिक विषयों को समझने में असमर्थ है, तो जो भगवान जो भौतिक से परे हैं उन्हें समझने में कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसीलिए भागवत में प्रभुपाद कहते हैं कि जो विचार देवता नहीं समझ पाते अपने बुद्धि के द्वारा, तो वो एक आम इंसान या कोई फिलोसोफर कैसे समझ सकता है। तो इसीलिए भागवत में प्रभुपाद कहते हैं जब भगवान कृष्ण इस संसार में स्वयं अवतार लेते हैं एक मनुष्य के रूप में, और उस अवतार लेते हुए भगवान अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, अलौकिक कार्य में लगे हुए हैं। तो ये लोग जो भगवान को समझने में असमर्थ है, तो वो भगवान की इस रूप कैसे समझ सकते हैं जो स्वयं भगवान ने अवतार लिए हैं। तो उन्हें समझने में वो असमर्थ रहेंगे। इसीलिए तो लोग सोचते हैं
ये जब भगवान कहा है, ये जब भगवान अवतार लेते हैं तो जो लोग मूढ़ है, दोज हु आर फूल्स, वो सोचते हैं कि अरे ये कोई भगवान नहीं है, ये तो हमारे जैसा आम इंसान है, ये तो एक राजा है, ये तो एक ग्वाल बालक है, ये तो एक कनिक फेलो है। तो इस प्रकार से लोग भगवान को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता ही नहीं है कि वो भगवान को सही प्रमाण से समझ पाए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, नो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाई द सुप्रीम गॉड कम्स टू द अर्थ एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एंड एग्जीक्यूट सच कॉमनप्लेस एंड एट वंडरफुल एक्टिविटीज। तो कोई समझ नहीं पाते कि भगवान जो देवता परम पुरुष है वो यहाँ पे क्यों अवतार ले रहे हैं, उनकी कार्य क्या है, ये सब कुछ वो समझने में असमर्थ होते हैं। हालांकि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके कार्य सभी अलौकिक होते हैं, कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होता है, सब कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटी है। इसके बावजूद उन्हें समझने में हम लोग असमर्थ हैं। इसे भगवान की गोवर्धन पर्वत को उठाना ये अलौकिक है, कोई भौतिक व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। भगवान की इन सभी कार्य, जैसे भगवान एक ही बार 16,108 रानियों से शादी करते हैं और अपने आप को उतने भाग में एक्सपांड करते हैं, तो ये कोई आम कार्य नहीं है, ये तो अलौकिक एक्टिविटी है, ये कोई समझ नहीं पाता है। लोग सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल है, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, अरे ये थोड़ी भगवान है, तो भगवान ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी अपने बुद्धि के अनुसार भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बुद्धि की क्षमता के ऊपर भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान को ऐसा चीज नहीं है जो हमारी बुद्धि के द्वारा समझाया जाए। भगवान को समझना है तो सिर्फ भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं, सिर्फ भक्त बनने के द्वारा। भक्ति के अलावा अन्य किसी भी मार्ग के द्वारा भगवान को समझना पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी बुद्धि के द्वारा प्रयास करेंगे तो इस भावार्थ में क्लियर से कह देते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो लिमिटेड है, हमारे पास जो इंद्रिय दिए गए हैं वो सभी इम्परफेक्ट हैं, अपरिपूर्ण हैं। तो इन अपरिपूर्ण इंद्रियों को रखते हुए, इन अपरिपूर्ण इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें समझना है कि अगर भगवान को हमें समझना है तो सिर्फ भक्ति के द्वारा है। इस विषय को भगवान ने पिछले श्लोकों में ही कंफर्म कर दिया है। क्या अर्जुन से कहा है भगवान ने कि अर्जुन मैं तुम्हें विषय समझाता हूँ, तुम इस विषय को समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, ये तुम मेरे भक्त हो। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए that by becoming a devotee we can understand about Krishna, we can hear about him, we can know his activities, he is all transcendental leelas। भगवान के भक्त बने बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो आगे भावार्थ पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं, अगर मान लीजिए कुछ लोग अपनी बुद्धि के बल पे ही भगवान को समझना चाहते हैं तो क्या होगा? मैक्सिमम वो लोग भगवान की उस निराकार रूप तक पहुंच सकते हैं। वो अपनी ऊहापोह करते हुए, विचार विमर्श करते हुए वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? वो इतना समझ लेंगे कि हाँ भगवान जो है वो एक निराकार रूप है, उनका कोई आकार नहीं, कोई फॉर्म नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के निराकार रूप को ही परम समझ लेते हैं वो लोग। तो इतना हद तक वो जा सकते हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़ते हुए कि हाँ ये जो निराकार रूप है इसका भी एक सोर्स है, भगवान जो है वो इस निराकार ब्रह्मन के भी मूल है, इस विचार को वो समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, they can imagine something by mental speculation, but it is not possible to understand Krishna by such foolish speculation। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, here the Lord indirectly says that if anyone wants to know the absolute truth, here I am present as the Supreme Personality of Godhead, I am the Supreme। So one should know this, although one cannot understand the inconceivable Lord who is personally present, he nonetheless exists।
तो अगर कोई सच में भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान के आयुष्य को समझना चाहते हैं, तो भगवान यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि देखो हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं हूँ भगवान। तो भगवान यहाँ पे क्लियर से क्लेम कर रहे हैं। तो जब बहुत लोग जो एथिस्ट होते हैं, भगवान के अस्तित्व को नहीं समझते हैं, भगवान के अस्तित्व को जो लोग ठुकराते हैं, वो हमेशा इसी को सोचते हैं कि अगर भगवान होते, फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान नहीं है, अगर सच में भगवान है तो भगवान क्यों स्वयं यहाँ पे आके डिक्लेयर नहीं कर देते कि देखो भाई मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये भगवान हूँ और मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा, तो इतना आसान हो जाएगा ना। तो ये एक वाद वो लोग देते हैं, एक तर्क अपना दिखा देते हैं, ये कहते हुए कि अगर सच में भगवान है तो भगवान क्यों इनमें प्रेजेंट नहीं होते, भगवान ये क्यों नहीं कहते कि हाँ देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर भगवान ये कर देंगे तो सभी लोग जो भी एथिस्ट है वो सभी भगवान का भक्त बन जाएगा ना ऑटोमेटिकली, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए वो ऐसा नहीं होता है। तो ये एक एथिस्ट का तर्क है, वो का एक लॉजिक है। और आज के समय में हम देख सकते हैं इनकी जो मात्रा है, इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है। आज के आर्टिकल में हमने देखा था, वहाँ पे एक सर्वे में वो कहते हैं कि अमेरिका में एथिस्ट की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कुछ ही साल पहले जब उनका परसेंटेज 15% था उनका एथिस्ट लोगों का, और बाकी सभी क्रिश्चियनिटी वाले थे और कुछ लोग अलग धर्म वाले थे। लेकिन आज के समय में 2020 में 2 साल पहले की बात है, तो उस समय की सर्वे के अनुसार उनके प्रमाण जो है एथिस्ट का जो संख्या है वो बढ़ गया है, और वो भी 30% हो गए हैं। तो यंगस्टर्स जो है मैक्सिमम दे हैव बिकम एथिस्ट, 30% ऑफ द पॉपुलेशन। और उनके अजम्पशन है कि आगे आने वाले और एक 30 सालों में उनकी संख्या जो है 70% हो जाए, 70% लोग ये समझ जाए, ये उनका वाद रहेगा, उनका तर्क ये रहेगा कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो लोग एथिस्ट बन जाएंगे। तो ये आज का न्यूज़पेपर में हमने आर्टिकल देखा है। तो इसके द्वारा हमें समझना चाहिए, जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान स्वयं भी प्रकट हुए थे, और भगवान स्वयं प्रकट होके भगवान क्लेम कर रहे हैं कि देखो अगर आप भगवान को समझना चाहते हो, अगर आप मुझे समझना चाहते हो तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये कहते हुए भगवान सभी तर्क दे रहे हैं, सभी ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे हम इस अध्याय में देखेंगे भगवान यहाँ पे अपने ऐश्वर्य के बारे में समझाते हैं, उस ऐश्वर्य के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि हाँ देखो कृष्ण जो है यही भगवान है, इनके अलावा और कोई भगवान नहीं है, ये हम लोग समझ सकते हैं तर्क के द्वारा। तो इसीलिए भगवान स्वयं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ अज्ञानी लोग भी होते हैं जो भगवान प्रेजेंट होकर अपना वाक्य भी दिया है भगवान ने, लेकिन फिर भी उसके बारे में समझने में वो लोग असमर्थ है। वो समझते हैं कि अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये ग्रंथ तो किसी इंसान ने लिखा है, ये तो हम लोगों ने लिखा है, तो कोई ब्राह्मण ने लिखा है। तो इस प्रकार अपने तर्क के द्वारा वो समझ नहीं पाते कि हाँ सच में भगवान आए थे और भगवान ने ये वाक्य कहा है, ये समझने में वो लोग असमर्थ होते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं we can actually understand Krishna who is eternal, full of bliss and knowledge simply by studying his words in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam। तो भगवान को देखिए, प्रारंभ में हमने कहा है कि भगवान को तो समझने में देवता भी असमर्थ है, लेकिन भक्त समर्थ है। क्यों समर्थ है? ये बात प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं क्योंकि भगवद गीता और भागवतम में के द्वारा, भगवान के शब्दों के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। तो अगर कोई एथिस्ट है, अगर वो सोचते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उन्हें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भगवद गीता सुनना चाहिए भक्तों के द्वारा, और भक्तों के संग में उन्हें विमर्श करते हुए भगवान के बारे में समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवद गीता और भागवतम में भगवान के शब्द हैं, भगवान ने जो कहा है वही विचार यहाँ पे दिया गया है। तो इसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम वहाँ पर स्पेकुलेशन के द्वारा जाएंगे तो पॉसिबल नहीं। इसलिए मान लीजिए अगर एक पुत्र अपने पिता के बारे में समझना चाहता है तो कैसे पॉसिबल है? क्या वो अगर एक रूम में बैठ के सोचेगा
कि मेरा पिता कौन हो सकता है, मैं काला रंग का हूँ तो शायद मेरे पिता भी काला रंग के होंगे। तो इस बात का अगर वो सोचते बैठेगा, विचार करते बैठेगा, तो कभी भी अपने पिता के बारे में समझ नहीं पाएगा कि उसका पिता कौन है। लेकिन अगर वो अपने पिता से सुनेगा डायरेक्टली, अपने पिता से समझेगा कि हाँ मेरे पिता कौन है, उनका लक्षण क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनका वीकनेस क्या है, अगर अपने पिता से सुनेगा तो आसानी से समझ जाएगा। तो इसी प्रकार हम भगवान के बारे में समझना चाहते हैं तो भगवान के वाक्य के द्वारा हम समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पिरिचुअल के द्वारा समझने के लिए प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक व्यक्ति भगवद गीता का सहायता ना लेते हुए अपनी मेंटल स्पिरिचुअल के द्वारा समझने का प्रयास करेगा तो हो सकता है मैक्सिमम वो सिर्फ भगवान की निराकार रूप को उतना ही समझ सकेंगे, लेकिन निराकार रूप से बढ़कर जो भगवान का रूप है उसे समझने में वो असमर्थ रहेंगे। तो अगर भगवान की जो मूल रूप है उसे अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें भक्त बनना चाहिए, उसके लिए हमें भगवद गीता या भागवतम के द्वारा ही समझना चाहिए, तभी हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। सारे कहते हैं because most men cannot understand Krishna in his actual situation, out of his father's mercy he descends to show favor to such speculators। देखिए भगवान की कृपा कितना है एक्चुअली हमारे ऊपर। भगवान हम लोगों को समझाने के लिए कि वो भगवान है, हमें समझाने के लिए वो स्वयं यहाँ पे अवतार लेते हैं। हो सकता था भगवान छोड़ देते थे, देखो चाहे तो समझ लो नहीं तो छोड़ दो, यही पे भौतिक संसार में आप पड़े रहो, यहीं पे जो भौतिक जीवन आप जी रहे हो इतने कष्ट से, इतने दुख से, तो यहीं पे आप जीते रहो, भगवान छोड़ सकते थे। लेकिन नहीं, भगवान की कृपा देखिए जीवों पर कितना है। भगवान चाहते हैं कि सभी जीव भगवान को समझते हुए, भगवान के भक्त बनते हुए उनके धाम को वापस जाना चाहिए। तो ये भगवान की इच्छा है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, अरे ये मूर्ख लोग है यहाँ पे बैठ के सब विचार कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं है, वो सच में है या झूठ है, इसमें ये लोग विमर्श कर रहे हैं, तो चलो मैं स्वयं वहाँ पे जाऊँगा और उन्हें समझाऊंगा। इसलिए भगवान यहाँ पे स्वयं अवतार लेते हैं, और जब भगवान अवतार लेते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, अपनी वाक्य के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा भगवान ब्रॉडकास्ट करते हैं कि हाँ देखो मैं भगवान हूँ और मैं यहाँ पर स्वयं आया हूँ, तो आप लोगों को मेरी भक्ति करनी चाहिए। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो भगवान को समझ लेते हैं, भगवान की शब्दों को समझ लेते हैं और भगवान के भक्त बनते हुए भगवान के धाम को जाएंगे। लेकिन जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो अपने बुद्धि के द्वारा सिर्फ अपने बुद्धि के बल पे जीना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, भगवान के लीला को देखने के बाद भी वो सोचेंगे अरे सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार उनकी विचार होती है। जब आप लोगों से कहते हैं कि मेंटल प्रदर्शन के द्वारा आप नहीं समझ सकते हो, आपको भक्ति के द्वारा समझना है, तो कहते हैं अरे नहीं नहीं, अगर भगवान मेरे सामने आके कुछ लीला करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये भगवान है। तो उनके लिए हमें ये समझना चाहिए कि जब भगवान 5000 साल पहले आए थे उस समय भी भगवान की लीलाओं को अपने नेत्रों के द्वारा देखने के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि हाँ यही भगवान है। तो जब भगवान के अवतार होने के बाद ऐसे कुछ ही लोग थे जिन्हें ज्ञान था हाँ कि कृष्ण जो है यही स्वयं देवोत्तम परम पुरुष है। ऐसे सिर्फ कुछ ही लोग थे, जैसे 5 पांडव, कुंती, भीष्मा और विदुरा, इसमें कुछ ही लोग थे जो भगवान को सही तरह समझ पाए। बाकी लोग जैसे दुर्योधन, उनकी पूरी कंपनी, भगवान उनके सामने ही खड़े हैं, उनके सामने भगवान विराट रूप ही दिखा रहे हैं, इसके बावजूद वो सोच रहे हैं अरे ये तो मायावी है, हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, इसे कैद करना चाहिए, इसे अरेस्ट करना चाहिए। तो ये उनके विचार है। भगवान स्वयं गोवर्धन पर्वत को हाथ के ऊपर उठाए खड़े हैं, फिर भी इंद्र सोच रहा है अरे ये तो कोई बालक है, ये बालक अपनी माया के द्वारा मुझे पराजय करने का प्रयास कर रहा है। देखिए स्वयं इंद्र भी चकित हो गए, वो भी भगवान को समझने में असमर्थ रहे। तो इस प्रकार हमें समझना है, अगर भगवान स्वयं भी हमारे सामने आके कुछ लीला प्रदर्शन करेंगे
तो हम नहीं समझ पाएंगे। ये हमारी बुद्धि की लिमिटेशन है। इसीलिए भगवान को समझना है तो सिर्फ उनकी भक्त बनने के द्वारा पॉसिबल है। तो भगवान यहाँ पे आते हैं और अपनी लीला को दिखाते हैं ताकि भगवान, ये अपनी भगवान की कृपा है, तो ये उन लीलाओं के द्वारा हम उन्हें समझ सके। तो ये प्रभुपाद कहते हैं, only the devotees who are fully surrendered unto the Supreme Lord can understand by the grace of the Supreme Personality that He is Krishna. The devotees of the Lord do not bother about the impersonal Brahman conception of life. Their faith and devotion bring them to surrender immediately unto the Supreme Lord. And out of the causeless mercy of Krishna, they can understand Krishna. तो इस प्रकार जो लोग स्पेकुलेशन के द्वारा भगवान को समझना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो वो मैक्सिमम वो समझ लेते हैं कि ब्रह्मन तक उतना ही, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं, जो डिवोट्स होते हैं, वो पूरी तरीके से भगवान के शरण में जाते हैं। वो कभी भी निराकार रूप के प्रति आकर्षित नहीं होते, भगवान की परमात्मा रूप के प्रति आकर्षित नहीं होते। उनकी जो श्रद्धा है वो हमेशा सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति होती है। और ये भी कैसे पॉसिबल है? दिस इज ऑल्सो बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। भगवान की कृपा के द्वारा ही हम भगवान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। अगर हम भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं किसी निराकार रूप का आराधना नहीं करता, मैं किसी अन्य देवता का आराधना नहीं करता, मैं सिर्फ कृष्ण की आराधना करता हूँ, तो मैं सबसे महान हूँ। ये नहीं समझना है। हम सिर्फ भगवान की आराधना कर रहे हैं, अन्य किसी भी देवता के प्रति आकर्षित नहीं होते, भगवान के निराकार रूप के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। भगवान की कृपा नहीं होता तो हम भी इन सैकड़ों करोड़ों लोगों की तरह अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते, या नहीं तो एथिस्ट बन जाते, या नहीं तो भगवान की निराकार रूप की आराधना करते। तो अगर हम भगवान के भक्त बन रहे हैं तो इसका श्रेय जाता है स्वयं भगवान को, हमारे लिए नहीं। भगवान की कृपा है, इसीलिए हम भगवान के भक्त बन रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान की कृपा के द्वारा एक भक्त जो है वो सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण में जाएगा, सिर्फ भगवान की आराधना करेगा। तो इस प्रकार से वो भगवान को समझने में समर्थ हो सकता है। तो भगवान के जो ऑपुलेंस है उसे समझने में वो समर्थ हो सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता अगर कोई पढ़ेगा, अगर एक व्यक्ति भगवत को पढ़ेगा भक्ति के मन के द्वारा या भक्ति के भाव को रखते हुए, तो वो भगवान को समझ सकेगा। अगर वो भगवत गीता पढ़ेगा सिर्फ चैलेंज करने के लिए, लेट मी चेक ये कितना सही है, मैं इसे डिफीट करूंगा भगवत गीता को, मैं भगवत गीता में गलतियां ढूंढूंगा, तो इस प्रकार से अगर वो पढ़ेगा तो भगवत गीता पढ़ने के बाद भी वो भक्त नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति का भाव इतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें याद करना है, भगवत गीता के प्रारंभ में ही, इंट्रोडक्शन में ही प्रभुपाद समझा देते हैं कि अगर भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे अर्जुन के मनोभाव में, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। अगर हम भक्त के रूप में पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे। अगर हम भगवत गीता को चैलेंज करते हुए पढ़ेंगे तो हम कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें भगवान को समझना है, भगवान की ऑपुलेंस को समझना है, भगवान की लीलाओं को समझना है, भगवान के स्थान को समझना है, तो हमें भक्त बनना चाहिए। भक्त बनते हुए भगवान के वाक्यों के द्वारा, भगवत गीता या भागवतम के द्वारा भगवान को हम समझ सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है क्योंकि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, तो इसीलिए हम पॉसिबल होता है। इसके अलावा अगर हम हमारी बुद्धि के द्वारा, स्पेकुलेशन के द्वारा या अन्य मार्ग के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जो कार्य देवताओं से भी नहीं हो पाता है तो वह हमारी छोटी छोटी बुद्धि से हो ही नहीं पाता। तो ये सभी विचार आज के श्लोक के भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।